बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैंने सब्जियों का उम्दा इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी डिश तैयार की है जिसमें सब्जियों के साथ साथ अंडे की ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और हमें चिकन का भी जायका मिलेगा, जिससे ना सिर्फ छोटे बड़े सब ही खुश होकर ये रेसिपी जो है वो इन्जॉय करेंगे। तो चलिए हम बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक डिश या कोई भी आप बाउल ले लें, कुछ भी ले लें। उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को पील करके ग्रेट कर लिया था ग्रेटर के बड़े होल वाली साइड से, और सेम ग्रेटर से ही मैंने एक मीडियम साइज़ की गाजर को भी ग्रेट कर लिया था। तो वो मैंने ऐड कर दिया है और मैंने इसमें डाला है तकरीबन 200 ग्राम चिकन है ये, जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। ये देखिए, ये भी तकरीबन आधी प्याली के बराबर है। तो सब्जियों का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक अंडा, और आधी प्याली के बराबर इसमें जा रहा है हरा धनिया, और ये है हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। और अब मैंने इसमें डाला है सिरका 1 टेबलस्पून, और ये है सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, ये भी इसमें 1 टेबलस्पून ही जाएगा। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, जाएगा हस्ब ज़रूरत। और चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर, और हाफ़ टी स्पून है इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून है इसमें ज़ीरा पाउडर, और ये है जी हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल होता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम के बराबर हैं जी ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने फ़्रेश ही बनाए हैं घर पे। और मैंने ले लिया है मैदा तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। तो मैदा मैंने इसमें अभी फ़िलहाल हाफ़ ऐड किया है। तो इसको मिक्स करके देखते हैं कि हमें मैदे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें 4 टेबलस्पून ही मैदा ऐड किया है, और मैदा ऐड करने के बाद ये देखिए ऐसी ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। तो यहाँ पर हम इस बैटर को कोई भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैंने इसको शामी कबाब की शेप देना मुनासिब समझा है। तो हाथों को पहले ग्रीस कर लें, क्योंकि ये जो बैटर है ना, ये थोड़ा स्टिकी है। स्टिकी इस वजह से है क्योंकि सब्जियों ने पानी रिलीज़ किया है, और इसलिए। और मैंने इसमें कुछ ऐसे सॉसेस भी ऐड किए हैं जो कि लिक्विड ही थे, जैसा कि सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा मैदा ज़्यादा गया है। तो थोड़ी सी मैंने स्लरी बनाई है मैदे और पानी को घोल के, और साथ में लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। तो एक शामी उठाया और उसको मैंने पहले मैदे की स्लरी में कोट किया। यहाँ आप चाहें तो अंडा भी बीट करके उसमें भी कोट कर सकते हैं। तो पहले मैंने मैदे में इसको कोट करने के बाद, डिप करने के बाद, मैं इसको कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स में। तो ये आराम से हो जाएंगे बगैर किसी टेंशन के। तो बस जब आप इसको शामियों की शेप दें तो उस वक़्त आपको हाथों को जो है ना वो हर शामी बनाने के लिए ग्रीस करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा यही ख्याल रखना है आपको। तो पैन में मैंने ऑयल डाला हुआ है गर्म होने के लिए। तो जैसे ही हल्का गर्म हुआ है तो मैं उसमें सारे शामी 1 बाय 1 करके ऐड करना शुरू कर दूँगी। और कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें, तो इसकी वजह से हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, ताकि ये अंदर तक पक जाएं। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बबल से कि जो हमारी फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही चल रही है। तो इसको आपने 3 से 4 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको एक साइड से पकने दें। और 3 मिनट के बाद जब आपको फ़ील हो कि नीचे से बेस जो है वो सेट हो गई है, कुक दिख रही है, तो फिर आप इसको किसी चिमटे की मदद से फ्लिप कीजिए, और फिर 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ दें लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए दोनों साइड से ये टाइम पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से ही कुक्ड दिख रहे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कमेंट करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कहीं ना कहीं, या मेरी वीडियो को जो भी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दिया करें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो बस ये 5 से 6 मिनट इसको फ्लिप करते हुए हमने पकाया, और उसके बाद मैं इसको अब बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं।
तो ये देखिए इन्होंने ज़्यादा ऑयल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं किया है। मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। तो बस ये देखिए हमारे शामी कबाब हो गए हैं रेडी। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारे शामियों की। तो ये इतने मज़ेदार हैं, इतने खुशबूदार थे और बहुत ही लज़ीज़ बने हैं ये। तो मेरे घर में तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये कैसे ख़त्म हो गए मिनट में। तो आप भी इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और आई होप कि आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएंगे और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अंदर से इसके लुक, ये देखें जी ज़बरदस्त लुक है इसके। लच्छे चेक कीजिए सब्जियों के और चिकन के, और ऊपर से इतना क्रिस्पी अंदर से इतना सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार है ये। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें जी मिंट की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है। आप चाहो तो आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।